स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका आता है कि किस केस में आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और किस केस में आपका पैरेलल लाइन होगा और किस केस में आपका कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो क्या समझे आप? अगर क्वेश्चन पेपर में चेक करना आता है कि किस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, किस केस में पैरेलल लाइन है और किस केस में आपका कोइंसिडेंट लाइन है, तो क्वेश्चन आपको कैसे करना पड़ेगा। जैसे आपकी फर्स्ट कंडीशंस होती है A1 बाय A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाय B2। उस केस में आपका बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगा आपका? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। सेकंड केस आपका A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। उस केस में बनेगा आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। और तीसरा केस है आपका जैसे A1 बाय में A2 इज इक्वल टू B1 बाय में B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाय में C2। इस केस में आपका बनेगा पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि राइट द कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको याद करना है, जब A1 बाय A2 B1 बाय B2 के इक्वल नहीं होगा उस केस में बनेगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब सारे इक्वल होंगे कोइंसिडेंट लाइंस, और जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा तो उस केस में बनेगा आपका पैरेलल लाइंस। यह आपका एक क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि किस केस में आपका कंसिस्टेंट होगा और किस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। किस केस में कंसिस्टेंट और किस केस में इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, जब आपका A1 बाय A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाय B2 होगा उस केस में आपका सॉल्यूशन बनेगा कंसिस्टेंट। दूसरा, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 और इज इक्वल टू C1 बाय C2। इस केस में भी आपका क्या बनेगा? कंसिस्टेंट बनेगा। और तीसरा केस जो आपका है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाय C2। इस केस में आपका बनेगा इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किस केस में वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन दूसरा नेम है यूनिक सॉल्यूशन। और किस केस में आपका मैनी सॉल्यूशन होगा और किस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन है आपका A1 बाय A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बाय B2। इस केस में आपका वन सॉल्यूशन होगा। यही जो आपकी इक्वेशंस होगी उसमें आपका वन सॉल्यूशन भी हो सकता है और इसी का सेकंड नेम है आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशंस। सेकंड केस है आपका कि जब आपका A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 होगा। इस केस में आपका आएगा मैनी सॉल्यूशंस। क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशंस आएगा। और जब थर्ड केस आपका A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बाय C2,
इस केस में आपका क्या आएगा, नो सॉल्यूशंस। जैसे क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना तो कैसे करेंगे आप, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो आपका क्या केस बनेगा इसका, 2/4, 3/6 और 6/12, यानी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि सारे केस आपके इक्वल हैं। जब सारे केस इक्वल होंगे तो क्या बनेगा इसका आपका, मैनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका किसी पैटर्न से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो आपको तीनों केस याद करने पड़ेंगे। अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात पूछता है तो 3 केस आपको ये याद करने पड़ेंगे। और अगर वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात करता है तो तीनों केस आपको इस प्रकार से याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन वो आपका इस प्रकार से इक्वेशंस दे के भी पूछ सकता है कि किस केस में मैनी सॉल्यूशन होंगे या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इस प्रकार ने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।